YouTube के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी वीडियो के साथ साथ कुछ फरमाइशियात के बारे में पूरी डिटेल हम आपको देते होते हैं। फरमाइशियात का मतलब ये होता है कि कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं या हमारे व्यूअर ऐसे हैं कुछ, कि वो अपने हाथ की मुकम्मल डिटेल जानना चाहते हैं कि हमारे पूरे हाथ की एक डिटेल दो और फिर उसको YouTube में अपलोड कर दें। नाम वो अपना चेंज कर लेते हैं, मुकाम चेंज कर लेते हैं। तो जैसा कि इन साहब का है UAE से, UAE स्टार के नाम से, इनका हाथ के बारे में हम बताएंगे और इनकी मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। इनके हाथ में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या आने वाले वक्त में कुछ तब्दीली है और क्या बेहतरी है और क्या बेहतरी नहीं है और क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में मुकम्मल तौर पर डिटेल हम देंगे। तो उसके बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने हाथ के मुकम्मल अपने हाथ के बारे में, तो आप भी जो स्क्रीन पे हमारा जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप रब्ता कर लें। तो फरमाइशी वीडियो का मतलब ये होता है कि पूरे हाथ की एक एक चीज़ चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल देते हैं। तो शुरू करते हैं इनके हाथ के बारे में। तो वैसे हाथ तो हमने ज़िंदगी में बेशुमार देखे हैं लोगों के, लेकिन जो इनका हाथ है ये बहुत ही कुछ अजीब सा हाथ है। अजीब से हाथ से मुराद ये है कि इनके हाथ में कहीं तो बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ नज़र आ रही हैं और कई मामलात में डिले यानी टाइम लगना या देर से होना, वो चीज़ें नज़र आ रही। इनका हाथ माशाल्लाह से बहुत अच्छा हाथ है। तो मैं उसको बना के बता रहा हूँ, तो आप अपने हाथ में भी देखें। अगर आपके हाथ में भी इस तरह की लकीरें हैं तो हो सकता है कि डिटेल आपसे मिलती जुलती हो, या अगर सारे हाथ की लकीरें ना मिलती हों तो एक या दो लकीरें ऐसी ज़रूर होंगी जो इस हाथ से मुशाबत होंगी। प्यारे दोस्तों, तो इनके हाथ में जो सबसे पहली जो चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है लाइफ लाइन। लेफ़्ट लाइन, अगर हम इनके हाथ में लेफ़्ट लाइन को देखते हैं तो लेफ़्ट लाइन इनकी यहाँ से शुरू होकर ये इस तरह से कुछ खम खाती है और फिर आखिर में क्या होती है उस पर बात होती रहेगी साथ साथ। पहले मैं आपको इनके हाथ की पूरी लकीरें बनाकर बता रहा हूँ। उसके बाद जो दिमाग की लकीर है इनके हाथ में, वो कुछ इस तरह से है, यानी कि इसके साथ मिली हुई है, ठीक है, इसके साथ मिली हुई है और आगे जाकर यही लकीर जो ना हार्ट लाइन यानी दिल की लकीर जो है उसके साथ भी ये मिल जाती है कुछ इस तरह से जो नहीं मिल जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो नहीं ये दोनों का आपस में मिलने का मतलब तो ये होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं शुरू का जो इनका वक्त होता है वो थोड़ा सा सख्त होता है, यानी क्राइसिस का सामना इनको करना पड़ता है, यानी मामलात में डिले होती है। बड़ी कोशिश और बड़ी जद्दोजहद के बाद ये यानी कामयाबी की तरफ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये कामयाब हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो हाथ में जो इनकी लकीरें बता रही हैं, लकीरों के हिसाब से इनमें बहुत सलाहियतें हैं, बहुत ही ज़्यादा सलाहियतें हैं, लेकिन खामी भी है। वो खामी क्या है कि जहाँ पर ये तीनों लकीरें मिल जाती हैं, या दिमाग की लकीर दिल की लकीर के साथ जाके टच हो जाती है या उसके साथ मिल जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो तब जाकर इनको कामयाबी मिलती है। इनकी लाइफ जो होती है टफ़ लाइफ होती है, यानी सख्त लाइफ होती है, और उस लाइफ को गुजारना और उस लाइफ को चलाना इन्हीं के बस का रोग है। आम बंदे के हाथ में अगर इस तरह की, या आम किसी फ़र्द के हाथ में इस तरह की लकीर हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी इन्हीं के हाथ के बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। दिल की लकीर और दिमाग की लकीर मिल जाने से मुराद ये होती है कि ऐसे जो अफराद होते हैं इनके मुंह से अचानक ही कोई चीज़ जैसे निकल जाती है, तो वो चीज़ इनकी नज़र में, इनके हिसाब से वो बात जो होती है वो सही होती है, यानी ये जो बात करते हैं वो सही होती है। लेकिन क्या है कि सामने वाले को अजीब सा लगता है कि इसने क्या बात कर दी और क्यों कर दी। इसकी वजह से अक्सर जन ये होता है कि कुछ मुखालफतों का सामना करना पड़ता है, और ये बोलते हैं अचानक, यानी कि कोई बनाकर पोजीशन बनाकर वो करते हैं। दूसरा,
इनको जो दिमाग की लकीर बैक की तरफ टर्न कर रही है और दिल की लकीर के साथ मिल रही है, तो इससे मुराद ये होती है कि ऐसे जो अफराद होते हैं उनको जनी बना के देना या लिख के देने वाली बात नहीं होती। कुदरती तौर पर इनमें एक ऐसी सलाहियत होती है कि इनके मुंह से जो जुमले निकलते हैं वो पूरे एक ट्रैक, जैसे कि ट्रेन यूँ चल रही है, 7-7 डब्बे चल रहे हैं बिल्कुल सीधे, इनके ये बात कर रहे होंगे, आपसे बात कर रहे और अंदर अल्फाज बनते चले जा रहे होते हैं, वो अल्फाज बनते रहते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि अचानक जनी कोई ऐसी बात कर दी, जैसे आपने अगर ट्रेन की बात की तो इन्होंने हवाई जहाज़ की बात कर दी, या आपने हवाई जहाज़ की बात की तो इन्होंने मोटरसाइकिल की या साइकिल की बात करनी शुरू कर दी। ये से इसमें थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है। और दूसरा जो ना गुस्सा, इनको अव्वल तो ये समझें कि गुस्सा इनको आता ही नहीं है, लेकिन जब आ जाए तो फिर उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों, इनके हाथ में जो दिल की लकीर है वो कोई ख़ास जिसे हम कहें कि बहुत गहरी और शौक़ और ऐसी और वैसी वो नहीं है। इनके हाथ में जो दिल की लकीर है ये हसास किस्म के जो लोग होते हैं, यानी ज़रा सी बात में उलझ जाना, ज़रा सी बात में यानी बर्दाश्त से बाहर हो जाना, ये चीज़ इनके उसमें होती है, यानी शामिल होती है। उसके बाद अगर हम इनकी किस्मत की लकीर को देखते हैं तो किस्मत की लकीर इनकी जो है ना वो दो शाखा बन के, यानी एक शाख उसकी यहाँ जो है ना ये मिलती है लाइफ से, यहाँ मिल रही है, और दूसरी शाख कलाई से आ रही है। ये ना ये दोनों आके यहाँ पर मिल रही हैं। इनके मिलने से मुराद ये होती है कि इनको वालिदैन की या बड़ों की सपोर्ट भी हासिल होती है, ठीक है, उनकी सपोर्ट भी इनके साथ होती है, या उनकी दुआएं भी इनके साथ होती हैं, और इनकी मेहनत, इनकी कोशिश, इनकी जद्दोजहद वो भी इनके जनी उसमें होती है। उसके बाद अगर हम जाते हैं ज़िंदगी की लकीर के ऊपर, सपोर्टिंग लाइन, मदद वाली लकीर जो कि अमूमन हाथों में होती है, लेकिन किसी हाथ में बिल्कुल मामूली से होती है और किसी हाथ में तो ऐसा होता है कि ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा लंबी सपोर्टिंग लाइन होती है। तो इनके हाथ में जो सपोर्टिंग लाइन है वो यहाँ से शुरू है और यूँ पूरा एक दायरा बनाए हुए हैं। ये एक दायरा सा बना हुआ है इनके हाथ में। ये सपोर्टिंग लाइन वो लाइन है कि ये बड़े से बड़े मामले और बड़े से बड़े हादसे और बड़े से बड़ी चीज़ के सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती है और इन तक उस मुश्किल को पहुंचने नहीं देती, उस मुश्किल को इन तक पहुंचने नहीं देती, रास्ते में उसको रोक लेती है। ख़त्म तो नहीं कर पाती लेकिन उसको ब्रेकअप करवा देती है। जब वो ब्रेकअप हो जाता है, जब वो परेशानी वहाँ से निकलती है, तो इन तक जब पहुँचती है तो वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। खाली ये होता है कि उन्होंने अपनी कोशिश की और उस कोशिश को बिल्कुल वो कर दिया। उसमें ये समझें कि करीबी हल्का करीबी दोस्त भी उसमें शामिल है। फिर ये सपोर्टिंग लाइन यहाँ पर ठंडी नहीं हुई कि होता है ना कि शुरू से चल रही है और थोड़ी सी चली तो टूट गई, थोड़ी सी चली, ये यहाँ ब्रेकअप नहीं हुई है। यहाँ ऐसे हालात और ऐसे मामलात का सामना करना पड़ा कि ये लकीर यहाँ पर ख़त्म हो गई, लेकिन आगे से फिर ये चल पड़ी, आगे जाके ये लकीर फिर चल पड़ी और काफ़ी लंबी लकीर है। ज़िंदगी की लकीर में इसने ये समझें कि 2 या 4 बार कुछ गैप दिया हो तो दिया हो, वरना गैप नज़र नहीं आता, थ्रू आउट ही अपनी रफ्तार से चलती चली जा रही है। और उसके बाद अगर हम इनके हाथ में शादी की लकीर की बात करते हैं तो शादी की लकीर कोसे कज़ा, जैसे कि कोसे कज़ा के बारे में तो हमने वैसे भी लोगों को बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि ये अच्छी अलामत नहीं होता, लेकिन कुछ हाथों में ये जनी अच्छी अलामत भी हो सकता है। जैसे कि आप ये देखें, इनके हाथ में ये इस तरह से चल रहा है, शादी की लकीर इसके साथ टच हो रही है। तो इसके बारे में हमने एक प्रोग्राम में पहले भी आपको बताया था कि ये जो लोग होते हैं बड़े दानिशमंद लोग होते हैं और ये वो चीज़ करते हैं, वो शायर होते हैं, वो राइटर होते हैं कि इनके लिखे हुए या इनके बोले हुए शेर जो ना अच्छे खासे बंदे को मुतासिर कर सकते हैं। इनके अंदर ये सलाहियत होती है। लेकिन जब ये कमज़ोर होते हैं, ये कोसे कज़ा जब कमज़ोर हो तो इसका मुराद ये होती है कि ऐसे लोग जनी बुरे और गलत कामों में ज़्यादा जनी अनवाल हो जाते हैं या उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जा हो जाते हैं।
ज़रूरी नहीं कि सब लोग ये कर भी सकें, लेकिन क्या है कि मुतवज्जा ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन इनके हाथ में जो कौसे कज़ा है वो ये बता रहा है कि ये कौसे कज़ा जो इनके हाथ में वो ये बता रहा है कि इनको यहाँ कामयाबी की लकीर भी इनके हाथ में नुमाया नज़र आ रही है कि कामयाबी अगर हम इसको कहें कि 4 साल या 5 साल या 6 साल के बाद, तो ऐसा नहीं है। इनकी कामयाबी 2021 के छठे या 7वें माह से उसका आगाज़ हो रहा है, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है, कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। उसके बाद इनके हाथ में जो शादी की लकीर है, जो जैसा कि मैंने पहले बनाया कि कौसे कज़ा के साथ मेरी, फिर इसके साथ 2 औलादों की लकीरें भी नज़र आ रही हैं। 2 से 3 औलादों की लकीरें जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं। लेकिन 2 लकीरें कुछ शौक़ सी लकीरें हैं, और बाकी जो लकीरें हैं वो बिल्कुल कमज़ोर सी और नाकस सी लकीरें हैं। उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल जो शौक़ और गहरी लकीरें होती हैं, ये सपोर्ट करने वाले औलाद या ऐसी औलाद की तस्वीरें इनके हाथ में मौजूद हैं। और ये जो इनके हाथ की तस्वीर है, इसमें जो सबसे ख़ास बात ये है कि इनका उभार ज़ोहरा जो है ये भी काफ़ी उभरा हुआ है। इसको इश्क व जिनसी मामलात का उभार कहते हैं। दूसरा, ये दूसरे की शख्सियत को, यानी मुतबादिल शख्स को फ़ौरी मुतासर करते हैं। इनके अंदर ऐसी सलाहियत होती है कि अगर किसी की महफिल में जाके ये बैठ जाएं या किसी जगह बैठकर कुछ चंद घंटे ये गुजार लें, तो वो लोग इनके कायल हो जाते हैं। और दूसरा, जिनसे मुखालिफ अगर ये चाहें तो वो इनकी तरफ यूँ मुतवज्जा हो जाती हैं। अगर ये किसी औरत के हाथ में हो तो मर्दाना वजाहत उसकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेट की तरह जाती है, और अगर किसी मर्द के हाथ में हो तो ये समझें कि ख़वातीन उसकी तरफ भरपूर तरीके से मुतवज्जा होती हैं। अब ये इनकी सोच है कि उनको किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से मिलते हैं और किस तरह के लिंक रखते हैं, ये बंदे के अपने ऊपर है। उसके बाद जो सपोर्टिंग लाइन है जो इनकी शुरू से चल रही है, ये सपोर्टिंग लाइन अमूमन जो है ना कुछ टाइम गुजरने के बाद चलती है, जिन्हीं 7 साल या 8 साल या 10 साल की उम्र में ये चलती है, या 15 या 20 साल की उम्र में ये लकीर बनती है। लेकिन इनके हाथ में पैदाशी है, यानी पैदाशी तौर पर इनको किसी की दुआ है या किसी की समझो कि वालदा की है, वालिद की है, किसी पीर बुजुर्ग की है, किसी एक की भी है, ऐसी मजबूत दुआ है कि जो अगर हम इनके हाथ में परेशानियां देखते हैं तो यहाँ से लकीरें इनको अटैक कर रही हैं, ये जिनको हम पामिस्ट्री की ज़बान में तासुराती लकीरें कहते हैं। लेकिन ये लकीरें ना ही ज़िंदगी का कुछ बिगाड़ सकती हैं और ना ही किस्मत का कुछ बिगाड़ सकती हैं। और उसके बाद जो इनके हाथ में जो किस्मत की लकीर है वो आगे चल के जजीरे की सी सूरत बनाती है। जो मैंने लकलाइन बनाई है ये आगे जो चल के ना ये जजीरे की सी सूरत बनाती है, और यहाँ एक तकून बनता है। ये तकून तो समझे कि अचानक किसी काम में कामयाबी की अलामत को जाहिर कर रहा है, अचानक यानी किसी काम में कामयाबी को जाहिर कर रहा है कि उनको बैठे बिठाए कोई कामयाबी मिल जाए या बैठे बिठाए कामयाबी हो जाएगी। तो वो सन होगा 2023 का, सन होगा 2023 का। उसमें अचानक कोई या तो कोई जायदाद या कुछ भी ऐसा यानी इनको अचानक मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके हाथ में थिम की, अंगूठे की, अंगूठे का जो ऊपर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये हिस्सा बड़ा है और नीचे के जो हिस्से हैं वो छोटे हैं। बड़े और छोटे हिस्से होने का मतलब ये होता है कि जो बड़ा हिस्सा इनके हाथ में है, बड़ा हिस्सा जो हाथ में है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, अगर ये पढ़े लिखे हों तो ये समझे कि सोने पे सुहागा, और अगर पढ़े लिखे ना हो तो फिर भी ये पढ़े लिखों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि अंगूठे का ये थिम बड़ा होना ये ऐसा ही है कि जैसे आपने बेशुमार डिग्रियां ले रखी हैं और हर मौजू पे, हर टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं, ये वो सलाहियत है। इसको हम अमूमन पामिस्ट्री की ज़बान में लीडराना सफ़ात कहते हैं कि इसके हाथ के अंदर लीडराना सफ़ात है या कुछ ऐसा है। और उसके बाद इनकी जो उंगलियों की साख है, उंगलियों की जो इनकी साख है वो लंबी किस्म की है,
यानी जो ये उंगलियां हैं ये लंबी किस्म के, और इनके जो पूर हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े पूर हैं। यानी पूर से मुराद ये होती है कि जैसे हमारे हाथ की जो उंगली है इसका ये पहला पूर, दूसरा पूर, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह ये जो पूर हैं ये बड़े छोटे भी होना एक कमाल है। इनके हाथ में ऊपर का जो पूर है वो पूर बड़ा है और उससे नीचे का जो पूर है वो थोड़ा कमज़ोर है, छोटा है, और उसके बाद जो तीसरा पूर है वो बहुत बड़ा है। उससे मुराद ये है कि इनके अंदर ख्वाहिशों का एक बहुत बड़ा तूफ़ान है, ख्वाहिशों का एक बहुत बड़ा ख़जाना है इनके अंदर। जो पहला पूर बड़ा है तो ये ख़जाना है। दूसरा पूर ये बताता है कि किसी किसी वक़्त अपनी ख्वाहिश जो है या तमन्ना जो है उससे साइड पर भी हो जाते हैं कि छोड़ो, पूरी नहीं होती तो छोड़ दो इसको, ये। लेकिन जो आखिरी पूर बड़ा है इसका मतलब है कि मैं सर धड़ की बाजी लगाकर भी इस मकसद को मैं हासिल करूंगा, और उस मकसद को ये हासिल करके रहते हैं। एक बार ये इरादा कर लें, प्लान कर लें, फिर ये बैग पे होने वाले लोग नहीं होते। और बात करें अगर हम शादी की लकीर की, तो शादी की लकीर इनके हाथ में, इनके हाथ के हिसाब से ठीक है, लेकिन क्या है कि मिजाज आग और पानी, आग और पानी वाला मिजाज है। और फिर अगर हम इनके हाथ में ट्रेवल की तरफ हम चले जाते हैं तो ट्रेवल की इनके हाथ में ये समझें कि बेशुमार सी लकीरें मौजूद हैं। यानी ट्रेवल तो इनके हाथ में, इनकी लाइफ पूरी सफ़रों से भरी पड़ी है, सफ़र ही सफ़र। और उसके बाद ये अंगूठे का थंब जो ना बैग की तरफ जाना। ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा खुले दिल के मालिक होते हैं, दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं। और उसके बाद जो होता है, ये जो अफराद होते हैं इनको ये किसी से उम्मीद बहुत कम लगाते हैं। एक होता है ना कि मैं किसी को उम्मीद लगा दूं कि वो मेरा ये काम कर देगा या मेरा काम, लेकिन ये उम्मीद लगाने में कहते हैं मैं खुद करूंगा, और खुद करते भी हैं। ये नहीं कि खाली बात बना लेते हैं, करते नहीं। उसके बाद अगर हम इनके मुश्तरी के उभार पर जाते हैं तो मुश्तरी का जो इनका उभार है उस पर जनी दो लकीरें बनी हुई हैं ना, ये दो लकीरें यहाँ पर बनी हुई हैं, ये इस तरह की दो लकीरें। ये एक तो सिक्स सेंस जिसे हम कहते हैं छठी हिस्स का बेदार होना, किसी किसी वक़्त बेदार होना, और एक जो है एटी टाइम बेदार होना, यानी जो दूसरा है एटी टाइम उस चीज़ का बेदार हो जाना। यानी छठी हिस्स हर वक़्त यानी तैयार बैठी है कि कुछ हो। और उस पर यहाँ पर क्रास का निशान, यहाँ पर ही इसी के अंदर यहाँ पर ये जो क्रास का निशान है, ये दो क्रास के निशान बनते हैं। दो क्रास के निशान से मुराद ये होती है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनकी औलाद भी कामयाब होती है और ये ख़ुद भी कामयाब होते हैं, और ये जिनकी औलाद होते हैं वो भी, यानी उनके हाथ पर, मुझे उनका हाथ तो मैंने देखा नहीं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि वो ख़ानदान के बड़े या सरबराह या ख़ानदान को लेके चलने वाले या ख़ानदान को संभालने वाले, चाहे उनके पास कुछ हो ना हो, लेकिन वो हर एक के लिए हाज़िर रहने वाली शख्सियत के मालिक थे। तो ऐसे ही ये भी हैं। बहरहाल गुस्सा ज़रूर है, सब कुछ ज़रूर है, लेकिन क्या है कि अल्लाह के हुक्म से इनके हाथ में एक क्रास ज़ेल के नीचे आता है। ज़ेल से मुराद यहाँ पर, यानी ये बीच वाली जो उंगली है यहाँ पर क्रास आता है, लेकिन ये क्रास थोड़ा अगर नज़दीक हो या इसके अंदर दाखिल हो जाए तो ये ख़तरनाक होता है। इनका जो है ये थोड़ा बहुत नीचे है ना, यानी इससे थोड़ा नीचे है। तो इसका मतलब है कि चलते चलते कोई चांस मिल सकता है, लेकिन शोहरत की लकीर जो है उसमें एक जजीरे नुमा भी बन रहा है, यानी बदनामी के अंदेशा भी है किसी ऐसे काम में। तो कोशिश करें कि कोई भी ऐसा इक़दाम ना करें कि जिससे कोई परेशानी का सामना रहे। उसके बाद इनके हाथ में जो ना एक दो तीन तकून इनके हाथ में बने हुए हैं, और जहाँ पर ये तकून बने हुए हैं वो यही जो पीरियड आ रहा है, इनकी लाइफ का जो पीरियड आ रहा है वो ये पीरियड आ रहा है कि इसमें 3-4 तकून ऐसे बने हुए हैं। बहरहाल इसके बाद जो इनका लक लाइन बता रही है कि आने वाला वक्त इनका अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर गुजरेगा। उसमें जायदाद बनने के चांस हैं। सेहत के हवाले से गुर्दा, मैदा और जिगर का ज़रा ख्याल रखें कि, और उसके बाद गर्म चीज़ें जो हैं उनसे परहेज़ रखने की कोशिश करें, क्योंकि जो इनकी उंगलियां जो हैं, उंगलियां उनके ऊपर कुछ ऐसी लकीरें बनती हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिगर या मैदा
बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, इस तरह की लकीरें यानी जो बन रही हैं उंगलियों के ऊपर, ये यानी जिगर मैदा जो ना इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि इस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो है ना बिनाई यानी नज़र जो ना, अगर हम कहें कि बिल्कुल ठीक है सब कुछ है तो ऐसा नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है और वो कमज़ोर हो रही है और अपनी रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर हो रही है। उसके बाद इनकी किस्मत में पैसा बहुत है, इनके नसीब में दौलत बहुत है और आने वाले वक्त में बड़ी जायदाद बनने के भी चांस हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर ऐसे फ़र्द अपना ज़ाती कोई कारोबार करें तो उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। रही बात मुलाजमत की तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास कर सकते हैं और अपने आप को चला सकते हैं। और ये ऐसे हैं कि अगर ये ख़ुद कुछ भी कर लें या कामयाब हो जाएं तो ये दूसरों को भी साथ लेकर चलते हैं और हर एक का साथ देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह इनके हाथों में तकून बने हुए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों बने, और इनके हाथ पे जितने तकून बने हुए हैं, तकून से मुराद ये होती है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम इस तरह की कोई चीज़ यानी हाथ में होती है, ठीक है ना, फाले नुमा निशान या तीर के आगे का जो हिस्सा होता है उस नुमा निशान जो होता है, ये इससे मुराद ये होती है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनको आबा व अजदाद यानी अपने बुज़ुर्गों की जायदाद में से कुछ हिस्सा मिलने का चांस होता है, या नहीं अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द की तरफ से कोई बहुत बड़ी सपोर्ट होने का चांस मिलता है इनके हाथ में जो लगे। दूसरा, इनकी ज़िंदगी में अगर किसी मामले में प्रॉब्लम आएगी या किसी मामले में ठहराव आएगा तो इनकी ज़ाती शख्सियत से कभी नहीं आएगा। हाँ, इनकी जो जज्बाती कैफियत है, क्योंकि ये जो तीनों लकीरें मिल जाती हैं ना, तो ऐसे अफराद को जज्बाती भी हो जाते हैं और जज्बात में जब आ जाते हैं तो उसकी वजह से समझें ख़ानदान में दीगर मामलात में दंगा फसाद वगैरह या इस तरह हो सकता है। और ऐसे अफराद अगर अपने जज्बात को कंट्रोल करें, अपने जनी जज्बात में ना आए, जोश में ना आए, फौरी गर्म ना हो, तो यकीन करें कि ये लोग जो होते हैं वो बादशाह लोग होते हैं। और फिर अगर हम इनकी जाते हैं सफ़रों की लाइनों की तरफ अगर हम जाते हैं तो सफ़रों की लाइनें इनके हाथ में काफ़ी हैं, सफ़र ये बहुत कर सकते हैं। और उसके बाद इनके हाथ की जो साख है, इनके हाथ की साख बताती है कि इन्होंने आज तक जो कुछ किया या जो कुछ बनाया सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेहनत से बनाया। और ये इतने ज़्यादा मेहनती हैं कि किसी भी काम में लग जाएं तो शुरू में तो हो सकता है कि जनी आम बंदा जैसे मुझ जैसा बंदा या कोई भी ऐसा बंदा शुरू में उस काम को ना समझ पाए या समझे तो कुछ अरसा करने के बाद छोड़ दे, लेकिन ऐसे अफराद उस काम को छोड़ते नहीं, मेहनती होते हैं, जफाकश होते हैं, हाथ के खुले होते हैं, सखी मिजाज के लोग होते हैं, समझ गए, क्योंकि इनके अंगूठे का ये बैग जो ना काफ़ी पीछे की तरफ खमखार है, पीछे की तरफ जाता है। तो उसके बाद अगर हम इनकी शादी की लकीर पर बात करते हैं तो इनका और इनकी बीवी का मिजाज उसमें फ़र्क हो सकता है, यानी बीवी का मिजाज इनसे अलग हो सकता है, इनका मिजाज बीवी से अलग हो सकता है, ये हो सकता है। बहरहाल औलादों की जो इनके हाथ में लकीरें हैं उसके हिसाब से ये है कि औलादें फर्मा बरदार और नेक औलादें होंगी, क्योंकि इनके हाथ में वो लकीरें बहुत गहरी हैं, वो अतारत के साथ टच हो रही हैं। अतारत यानी जो छोटी उंगली होती है इसके साथ टच हो रही हैं, वरना औलादों की लकीरें सिर्फ यहाँ पर ही होती हैं, उसके साथ टच कम होती हैं। जो लकीरें टच हो रही हों तो ये समझें कि इनकी औलाद जो है इनकी बड़ी फर्मा बरदार होती है और इनका बहुत ज़्यादा एहतराम करती है। और जिस तरह इनके हाथ के हिसाब से इनके वालिद साहब का या वो लगता है, तो ये भी अपने वालिदैन के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने अजीज़ों के लिए इन्होंने भी लाइफ में बहुत कोशिश की और बड़े हद तक कोशिश की कुर्बानियाँ देने की भी, क्योंकि इनके वालिद साहब भी इसी मिजाज के मालिक थे, वो भी सबको लेकर चलने वाले थे और ये भी सबको लेकर चलने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दीन की तरफ माइल कर लें, तो यकीन करें कि ये मिट्टी से सोना बन जाते हैं। आने वाला वक्त इनका अल्लाह के फजल से बहुत सी कामयाबियां लेके आएगा। इसके साथ ही प्यारे दोस्तों इजाज़त दें, मिलेंगे किसी अगले फरमाइशी प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।